ताश का पत्ते के कब महल आप खड़ा करते हैं ना, एक पत्ता खिसकता है तो महल गिर जाता है। अहंकार भरा आत्मविश्वास ना सबसे बड़ा शत्रु होता है किसी का। उन्हें हमें विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, उनका अहंकार ही उनको लील जाएगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, वो तरक्की करें, खूब ऊपर जाएं बस। लेकिन अगर भक्त चरण दास जी लड़ना चाहते हैं तो 40 ही क्यों, 543 सीटें हैं पूरे देश में, लड़ें, भाजपा को शिकस्त दें, हमें बेहद खुशी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब धुआंधार प्रचार होगा क्योंकि 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो एक निर्णायक मोड़ ले सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान की सीटें हम जीत गए तो ज़रूर बिहार में हम सरकार बना लेंगे। बिहार में खेला होगा, कैसे खेला होगा, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं। एनडीए के लोग पूछ रहे हैं कि काउंटिंग का खेल है, नंबर का खेल है। शायद आपको नंबर का खेल पता नहीं है। आपके पास अगर 2 सीटें जाती भी है तो सरकार कैसे बना लेंगे? देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका आत्मविश्वास डिगे नहीं, बना रहे। लेकिन उनके अंदर के जितने विधायक हैं, कई सारे बड़े बेबसी में हैं। वो सरकार में अफसरशाही से परेशान है, बेलगाम अफसरशाही। लोगों के छोटे छोटे काम नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, युवाओं के बीच में जिस तरह का आक्रोश है, उसकी हमने परिणति देखी थी कि अगर शासनादेश नहीं होता तो जनादेश युवाओं के पक्ष में जाता, तेजस्वी जी आज मुख्यमंत्री होते। जाहिर है, लेकिन आप इसको कितने दिन तक दबा पाएंगे? अभी मैं खुद तारापुर में था, नेता प्रतिपक्ष, तमाम हमारे वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जन उभार साफ इंगित कर रहा है कि हम दोनों, तारापुर तो मैं खुद गवाह हूँ, और कुशेश्वर स्थान से जो खबरें आ रही हैं, जाहिर तौर पे ये 2 सीटें ही नहीं होंगी। ये बदलाव का हार्बिंजर होगा, ये बदलाव की शुरुआत होगी। और देखेंगे आप, जब ताश का पत्ते के कब महल आप खड़ा करते हैं ना, एक पत्ता खिसकता है तो महल गिर जाता है। नहीं तो आपको लगता है कि एनडीए के तमाम जो विधायक हैं, कई सारे आपने विधायकों की चर्चा की है, वो सभी नाराज हैं, दुखी हैं अपनी ही सरकार से? देखिए, एक विधायक की मंशा क्या होती है कि जनप्रतिनिधि चुना गया है, उसके काम हो, उसके लोगों के सरोकार, उसके क्षेत्र में विकास का काम हो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो कतई नहीं हो रहा है। एक एक विधायक से आप बात करके देखें तो उन्हें लगता है कि वो किस व्यवस्था का के अंग बन कर रह गए हैं। कई विधायक आपके संपर्क में रहते होंगे, अपने दुख को बताते होंगे। देखिए, जाहिर है, अगर मैं इतना कह रहा हूँ तो मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूँ। विधायक हैं, किसी भी दल के हैं, उनसे जो बातचीत होती है, बहरहाल हमें इंतज़ार करना चाहिए इन दोनों सीटों के नतीजे का। दोनों सीटों पर आप धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, ताकत झोंक रहे हैं। अब बात ये भी हो रही है कि लालू प्रसाद अब बिहार आ रहे हैं, लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आकर क्या कर लेंगे? 2010 में तो प्रचार किया था, कहाँ कुछ हुआ? देखिए, मैंने कहा ना कि इस तरह का अहंकार भरा आत्मविश्वास ना सबसे बड़ा शत्रु होता है किसी का। उन्हें हमें विपक्ष की ज़रूरत नहीं है, उनका अहंकार ही उनको लील जाएगा। आपको लगता है? मैं तो मानता हूँ 100%। नीतीश कुमार जब उतरेंगे उड़न खटोले से, जितना मांझी जाएंगे, पशुपति पारस आ चुके हैं। नहीं, मैं तो चाहूँगा कि नीतीश जी अपनी व्यवस्था देखने के लिए सड़कों पे चल लें, कुशेश्वर स्थान में भी। वहाँ तो वो नाव से गए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ज़रा एक बार देख लें कि क्या परिस्थितियाँ हैं। इतनी बार एनडीए के विधायक वहाँ चुने गए, बावजूद उसके व्यवस्था में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्या सिर्फ वोटिंग क्षेत्र बन के रह गया है कि आपको चुनाव में मत चाहिए, लेकिन उस मत को जो सम्मान चाहिए आप उसे नहीं दे पा रहे हैं? क्या लगता है कन्हैया कुमार आपको भी इशारों इशारों में तंज कस रहे हैं? एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा सरदर्द। देखिए, मैं मानता हूं कि अभी वो कांग्रेस में आए हैं। मेरी शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझें कि हम भाजपा से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो वैचारिकी की है, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन वो भाषा की भी लड़ाई है। हम अपनी भाषा को संयम में ज़रूर रखें। मेरे लिए ही वो बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। बहरहाल ये उनकी चॉइस है। मुझे उनके जाकर अपने नेता से ड्राइंग रूम में पूछ लें कि मैं इसलिए ने कहा कि राजनीतिक लठ है, अपने आका से पूछ लें। ये ज़ुबान समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने किया, तो बस मैं उनको इतना इसी आशय से कहूँगा कि पॉलिटिकल वोकैबुलरी में बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम इस्तेमाल बेहतर ढंग से कर सकते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, वो तरक्की करें, खूब ऊपर जाएं बस। शुभकामनाएं तो आप दे रहे हैं, लेकिन आपको ही लगता है कि जिससे कि वो भी अब घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं तारापुर में या कुशेश्वर स्थान में, कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे, अब पप्पू यादव भी साथ आ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए ना। अगर कुशेश्वर स्थान को समझने के लिए कि हम क्यों वहाँ लड़ रहे हैं, हमारा एक समुदाय है,
बहुत पीछे छूट गया है। मुसहर कम्युनिटी, हम उसका प्रतिनिधित्व चाहते थे कुशेश्वर स्थान से, ये नागवार गुजरी कांग्रेस को। अब अगर इस तरह के प्रतिनिधित्व के मामले नागवार गुजरेंगे तो गठबंधन धर्म का मतलब क्या है, उस दृष्टिकोण से, कोई वैचारिकी के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण। अंदाज जो कांग्रेस प्रभारी हैं कह रहे हैं कि 40 सीटों पर हम अकेले लड़ेंगे। नहीं, देखिए मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की उनके इस बयान के पक्ष में होगी। लेकिन अगर भक्त चरण दास जी लड़ना चाहते हैं तो 40 ही क्यों, 543 सीटें हैं पूरे देश में, लड़ें, भाजपा को शिकस्त दें, हमें बेहद खुशी होगी, क्योंकि यही हम भी चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत का आकलन करना बेहद आवश्यक होता है किसी भी दल के लिए। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 2 नवंबर को मतगणना। क्या लगता है दोनों सीट 2 नवंबर को आपकी झोली में? देखिए, जनता सर्वोपरि है और जो जन उभार दिख रहा है, झोली शब्द नहीं कहूँगा, लेकिन दोनों जगह के लोग ये जानते हैं उनका ये उपचुनाव शायद सत्ता परिवर्तन का सिग्नल हो जाएगा। सरकार बना लेंगे, लग तो रहा है। लग तो रहा है। मनोज झा जब कह रहे हैं तो यूं ही नहीं कह रहे होंगे, कई सारे विधायकों की चर्चा भी की है और कह रहे हैं कि भाषा को संयमित रखना चाहिए। कन्हैया कुमार खूब आगे बढ़े, जितना मन प्रचार करें, लेकिन अंतोगत्वा ये कह रहे हैं कि जीत तो दोनों ही सीटों पर आरजेडी की होगी। लग तो रहा है और सरकार ज़रूर बदलेगी, ये एक परिवर्तन का संदेश आएगा। देखते हैं जनता क्या फैसला लेती है। 30 अक्टूबर को एनडीए के लोग भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब जाएंगे कुशेश्वर स्थान और तारापुर, प्रचार प्रसार करेंगे। देखते हैं परिणाम अंततः जनता किसके फैसले में करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।